आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम 10th क्लास के क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आए हुए हैं। जो आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। सारे वीडियो क्षेत्रमिति को देखने के लिए आपको प्ले लिस्ट में जाकर पूरे क्षेत्रमिति के वीडियो देख सकते हैं। 12.1 से लेकर 13.4 तक की वीडियो मिलेगी। अब तक आपको 13.2 तक का ही वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है तो सुनते हैं। यहाँ पर जो है स्क्रीन पर आपको सारे क्वेश्चन जो है दिखाई देंगे। ये एक बर्तन जो है जो उल्टा शंकु के आकार का है, जो आपको फिगर पहले से ही बना हुआ है। इसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरा जो है खुला हुआ है, जिसकी त्रिज्या आपका है 5 सेंटीमीटर और इस ऊपर तक इसमें पानी भरा हुआ है। जो शंकु के आकार का जो आपको बनाया गया, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसमें पूरे के पूरे पानी पैक है। ठीक ना। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। जब बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 त्रिज्या वाले गोली डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाती है। तो बर्तन में डाले गए शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब पानी पूरे भरा हुआ है उसमें शीशे की गोली डाला गया तो उसमें पानी कितना निकला, 1/4 भाग पानी, मतलब 1/4 भाग पानी आपका निकल जाता है। तो उसमें कितनी शीशे की गोलियां डाली गई जिसके कारण 1/4 भाग पानी आपको बाहर निकला। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी ऊंचाई को हम लोग दर्शा देते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। कितनी सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आप लोग को प्रश्न में दिया हुआ है। और इसकी जो है त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर। ये जो आपका गोली देख रहे हैं इसकी त्रिज्या कितनी है, ये 0.5 है। ठीक ना। तो इसमें 1/4 भाग पानी। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई बड़ी जो है आपको पदार्थ हो, जैसे में शंकु है और शंकु में क्या डाला गया, गोली, तो शंकु का आयतन आपका ऊपर रहेगा। और संख्या की बात होगी तो छोटी पदार्थ वाले संख्या हम लोग बाटा में लिखते हैं और उससे डिवाइड करते हैं, तब तो उसकी संख्या के बारे में हम लोग की जानकारी होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। इसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कहा क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसकी त्रिज्या जो है आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर। कितना है, 5 सेंटीमीटर। और उसमें गोली डाला जा रहा है। तो गोले का त्रिज्या जो होगा, गोले का त्रिज्या जो है 0.5 है। और इसमें कितनी गोलियां डाली गई उसको हम लोग संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या बराबर होगा 1/4, क्योंकि उसमें से पानी निकल रहा है ना। 1/4 शंकु का आयतन। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, अक्सर विद्यार्थियों को ये नहीं समझ में आता है से उसमें आयतन कहाँ ही नहीं जा रहा है, नहीं पृष्ठीय क्षेत्र पर कहा जा रहा है, फिर भी हम लोग आयतन के सूत्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक ना। तो इसका जो है मेन ट्रिक जो है, कभी भी अगर ऐसे नहीं दिया हुआ रहे तो अनकाउंटेबल नाउन की बात हो या द्रव्यवाचक संख्या की बात हो, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, आयतन का प्रयोग करते हैं। जैसे आपकी पानी है, क्या पानी को आप लोग गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो पानी को हम लोग नहीं गिन सकते, ये क्या है, मटेरियल नाउन है जो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक ना। और कोई देखिए यहाँ पर जैसे में बालू ही हो गया, जैसे चावल हो गया, ऐसी जैसे प्रश्न में आपको दिया जाए द्रव्यमान की बात हो, तो वैसे प्रश्नों के लिए हम लोग आयतन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 1/4 पानी का आयतन, 1/4 हमने क्यों लिखे, क्योंकि उसमें पानी जो है और गोली डाला जा रहा है, तो 1/4 भाग उसका पानी जो है बाहर की ओर निकल जा रहा है, तो उसमें तो कमियां आई। और गोलियों की संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे गोले का आयतन। गोले का क्या लिखेंगे, आयतन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गोले का आयतन। अब आइए देखते हैं 1/4 शंकु का आयतन आप लोग को मालूम होगा ही, क्या होता है, 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच होता है। वही गोले का आयतन हो जाता है 4/3 पाई आर क्यू हो जाता है। ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1/4 का 1/4 ही कर देते हैं, 1/3 का 3 ही कर देते हैं। और पाई से पाई हम लोग कटा सकते हैं, क्यों पाई का मान रखा जाए जब दोनों कटने वाला है। अब यहाँ पर आर देखा जाए कितनी है,
शंकु का त्रिज्या 5 है तो 5 कर दिया, और इसकी ऊंचाई 8 है तो 8 कर दिया। और यहाँ पर 4/3 और इसकी आर कितनी है 0.5 गुने 0.5 3 बार लिखेंगे क्योंकि पावर इस पर कितनी है 3 है। तो चलिए हम लोग कटाते हैं। चलिए यहाँ पर 4 दूना 8 मेरा कट जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 0.5 जब दशमलव उड़ाएंगे तो 0 ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी दशमलव उड़ाएंगे तो 0 ऊपर की ओर जाएगा। तो क्यों ना हम आसान कर ले जिससे हमको परेशान ना होना पड़े, है कि नहीं। तो जितनी आसान होती है उतना ही परेशान करते हैं, लेकिन हम परेशानियों को झेलने नहीं देंगे, खिलाएंगे परेशानियों से, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे की ओर देख रहे हैं। 4/3 लिखा जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 होगा, यहाँ पर भी 5। और इसमें जो है आपका 10 गुने 10 गुने 10 3 10 हो जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये 5 से 5 आपका कट गया, ये भी 5 से 5 कट गया, और 5 दूना क्या कट गया 10 कट गया। चलिए अभी न ये जो है इस 4 से आपको क्या ये दोनों 2 कट जाएगा और इस 3 से ही 3 कट जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए आपको मेरा क्या बचा 10 गुने 10 बचा। देखिए आप लोग का इतना सरल तरीका में बताया गया। यहाँ पर आपका 100 गोलियां किसमें रखा गया शंकु आकार जो बर्तन है उसमें कितनी गोलियां हुआ 100 गोलियां हुआ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहे। फिर क्वेश्चन नंबर हम कौन सा लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर छूट गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 5 है या 6 है 5 है क्वेश्चन नंबर। तो 6 के लिए चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आए हैं। क्षेत्रमिति का 12.13.2 का है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर अच्छी तरह से दिखाई देंगे, कृपया करके क्वेश्चन को समझे और तब वीडियो को आगे की ओर देखे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। 220 मीटर ऊंचा है, किसका ऊंचाई है वो तो आपको आगे पढ़ने के बाद मिलेगा। और आधार के व्यास जो है 24 सेंटीमीटर है, वो एक बेलन है, समझ गए। एक बेलन है जिसकी ऊंचाई आपका है 220 और इसका व्यास जो है 24 सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई जो है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। तो अन्य बेलन अधेरोपित है, मतलब 200 ऊंचाई वाले और व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है, और उसी के ऊपर एक 60 सेंटीमीटर वाला ऊंचाई वाले एक बेलन और 8 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले, ठीक ना। से लोहे का स्तंभ है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है जिसमें 1 सेंटीमीटर का 8 ग्राम लगभग होता है, तो हमको ज्ञात करना है केजी में, ठीक है। तो पाई का मान इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें 2 बेलन है, तो एक बड़ा बेलन मानेंगे और एक छोटा बेलन मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है बड़े बेलन के लिए, बेलन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 220 आपका, इसका ऊंचाई जो है बड़ा एच मान लेते हैं 220 सेंटीमीटर हो गया, और व्यास जो है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 24/2 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब छोटे बेलन के लिए ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है एच बराबर आपका हो जाएगा 60 सेंटीमीटर और इसकी आर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो अब हमको ज्ञात क्या करना है स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान क्या हो जाएगा बड़े बेलन का आयतन बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बाद में कंफ्यूज आइएगा नहीं, अभी कंफ्यूज खत्म कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा आर मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, दोनों में पाई मिल रहा है बाहर निकालिए,
जिसका जोड़ा मिलता है उसको क्या कर देते हैं हम लोग, बाहर निकाल देते हैं, समझ गए। और जिसका जोड़ा ना रहा उस पर पाबंदी लगा हुआ रहता है, क्योंकि घर से बाहर जाना है तो टाइम पर फिर आना है, ठीक है। तो पाई का मान क्या होगा, 3.14, और इसका आर कितना है, 12 है, तो 12 गुने 12 हो जाएगा, और एच 220 हो जाएगा, और छोटा आर जो है 8 गुने 8 है, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अटना तो संभव नहीं है, फिर भी हम हटा रहे हैं। 3.14, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 12 144, और 144 में 220 से गुना कीजिए। 144 में 220 से गुना कीजिए। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 2 कम 2, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 कम 2, या 8 8 8 16, 4 2 8 2 10, 1 11 के 1, 2 1 3, ठीक है, एक जीरो बैठा देंगे, हो गया। तो 31 68 जीरो, अब प्लस में 8 28 64, और 64 में 6 से गुना कीजिए। 64 में 6 से गुना कीजिए, 6 चौका 24 के 4, हाथ में 2, 6 36 37 38, ठीक ना, एक जीरो बैठा दीजिए क्योंकि 60 से हमको गुना करना था, ठीक है। तो 38 से 40 हो गया। अब इसमें क्या करना है, अब इसको जोड़ देंगे, ठीक ना, जीरो का जीरो हो जाएगा, 8 गुआ 4 गो 12 के 2 होगा, 8 4 12 के 2, 8 6 14, 14 1 15, 3 1 4, 1 5, यहाँ पर हो जाएगा 3। देखिए यहाँ पर 31 6 8 0, और यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, 3 8 4 0, ठीक है। 8 4 12 के 2, 8 6 14, 1 15, 3 1 4, 1 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, ठीक है, सही है, जोड़ा है, ठीक ना। अब इसमें हम लोग गुना करेंगे 3.14 में, ठीक है। 3.14 में हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 1 1 1 5 3 2, 0.8, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं। एक सेमी क्यू लोहे का द्रव्यमान मान कितना है, 8 ग्राम है। तो उसके बाद में कितना है, 1 1 1 5 2 2 0.8 ग्राम लोहे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 11 1 5 2 2 0.8 गुने 8 हो जाएगा, ठीक ना, ठीक है ना। 5 के बाद 3 होगा, 5 के बाद 3 होगा, ठीक है। 5 के बाद अब इसमें 8 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 9 2 2 6 2.4, और हमको केजी में बदलना है तो कितना से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे, 1000 से। देखिए जीरो कितना है, 1 2 3, तो 3 अंक इधर आएंगे, 1 2 3, कितना आएगा, 8 9 2.26, यही आपका आंसर हो गया। हमको आशा है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आप ही लोग के सहयोग से तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो शायद हम वीडियो बनाते बनाते मेरा दिन गुजर जाएगा, लेकिन आप लोग तो ऐसे कर नहीं सकते हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लॉक कीजिए, बंद कीजिए, लाल के दर